हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नेटवर्क सेक्शन की डिटेल। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे घटिया माना जाता है मोबाइल रिपेयरिंग में। ठीक है, तो उसमें तरह तरह के फॉल्ट आते हैं। वीक नेटवर्क, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, या टोटल सिम भी नहीं लेगा अगर बेसमेंट अननोन हो जाएगा। कभी हार्डवेयर से होता है ये मोस्टली। तो इसी पे हम आज बात करेंगे कि ट्रांसप्लांटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है हमें जब नेटवर्क सेक्शन रिपेयर नहीं होता। क्यों नहीं होता रिपेयर, क्यों नहीं रिपेयर हो पा रहा, उस पर हम बात करेंगे आज। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क सेक्शन। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन पे आज हम बात करेंगे। हमारे पास कभी कभी ड्रॉप डाउन केस आ जाता है। ठीक है, पहले हम ड्रॉप डाउन फोन पे बात करेंगे। ड्रॉप डाउन केस आता है हमारे पास, कभी कभी पटका हुआ फोन आता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मोस्टली हमारे पास ड्रॉप डाउन आते हैं या एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं फोन। नेटवर्क सेक्शन में क्या लगा होता है, कॉलकॉम फोन में लगा होता है WTR। ठीक है, और MT के फोन में लगा होता है IFIC। ठीक है, WTR कॉलकॉम में आता है और MTK में IFIC आती है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, एक 4G वाला RF होता है और एक 2G वाला RF होता है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसका हर किसी सेक्शन से कनेक्शन है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसका हर किसी सेक्शन से वाबस्ता है। बोले तो WTR से 4G RF, 4G RF से 2G RF, 2G RF से PMIC, 4G RF से CPU, CPU से PMIC, CPU से WTR, WTR से 2G RF। ठीक है, हर किसी का इसमें आपस में कांटेक्ट रहता है। इसीलिए जो नेटवर्क सेक्शन है ये मुश्किल रहता है रिपेयर करना। PMIC से भी रहता है, CPU से भी रहता है, 4G RF से भी, 2G RF से भी, WTR से भी। ठीक है, अगर MTK है तो IFIC से। ठीक है, अगर MTK है, जब हमारे पास पटका हुआ फोन आता है तो उसमें पहले चेक करना होता है WTR कहीं ब्रेकेज तो नहीं है, कहीं इसकी बॉडी फिजिकल डैमेज तो नहीं है, तो WTR चेंज करना है। 2G RF को चेक करना है, फिजिकल डैमेज तो नहीं है, इसकी बॉडी कहीं पे क्रैक तो नहीं है। 4G RF भी चेक करना है, कहीं बॉडी क्रैक तो नहीं है। और सबसे पहले आपको चेक करना है कहीं मदरबोर्ड कहीं पे क्रैक तो नहीं है। अगर मदरबोर्ड क्रैक है तो वो वहीं पे बेकार है। ठीक है, उसको उसको फिर ट्रांसप्लांटिंग करना है अगर मदरबोर्ड क्रैक है तो। अब अगर क्रैक नहीं है तो सेटअप्स क्या लेने होंगे हमें रिपेयर करने के लिए। ड्रॉप डाउन केस में जो पटका हुआ फोन होगा, WTR में हमें WTR पहले देखना है फिजिकल डैमेज तो नहीं है। अगर फिजिकल डैमेज है तो चेंज करिए, अगर सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आगे आगे चलिए, आगे का सेटअप फॉलो करिए। उसके बाद 2G RF भी बाहर निकालेंगे। इसकी जो पिन रहती है IC में भी और बोर्ड में भी, जब आप बाहर निकालेंगे नीचे से कोई पैड टूटा तो नहीं है। अगर कोई पैड टूटा है, IC का हो या मदरबोर्ड का हो, वो रिपेयर करेंगे आप। अगर रिपेयर होने के काबिल है तो रिपेयर करेंगे, अगर नहीं तो चेंज कर दीजिए। इसी तरह 4G RF पे भी काम करिए, उसको भी बाहर निकालिए, उसको भी देखिए नीचे से कहीं कोई पैड टूटा तो नहीं है। पटकने से मोस्टली पैड इसके टूट जाते हैं। ठीक है, अब अगर ये तब भी सॉल्व नहीं हो रहा तो लास्ट में CPU रिवॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, CPU रिवॉल्व से भी अगर नहीं हो पा रहा तो इसकी हमें ट्रांसप्लांटिंग जरूरी करनी है, उसके बिना इसका होगा ही नहीं कुछ। ठीक है,
ट्रांसप्लांट या स्वैप, बात एक ही है। क्योंकि जो ये रैपर होने के काबिल क्यों नहीं है, अगर आपने इतने सेटअप्स फॉलो करे, ये रैपर होने के काबिल क्यों नहीं है ये मैं बता रहा हूं। नेटवर्क सेक्शन जो रहता है, पीसीबी आपको पता ही है कितने लेयर का बना होता है, 7 8 9 10 5 इतने लेयर का बना होता है। ऐसे तार लगी होती है पीसीबी के अंदर से, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगी होती है, क्रॉस में भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ठीक है। वो अलग अलग लेयर रहता है, अलग अलग लेयर रहता है। जब इस पे प्रेशर आ जाता है या फोन पटकता है तो ये जो कनेक्शन है, मान लो पीएमआईसी से कनेक्शन होते हुए जा रहा लेयर के अंदर से, ये 2G RF में जा रहा, ठीक है, और ये वाला पीएमआईसी से कनेक्शन जा रहा, ये मान लो आप WTR में जा रहा है। जब इस पीसीबी पे प्रेशर आ जाता है बीच में, ठीक है, ये टेढ़ा हो जाता है। ये जो आपस में यहाँ पे कनेक्शन रहते हैं, साथ साथ में जो कनेक्शन रहते हैं, ये आपस में डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये क्रॉस कर जाते हैं, आपस में टच होते हैं लेयर के अंदर से। जब ये टच होते हैं तो ये पीसीबी रैपर होने के काबिल नहीं है, ठीक है, ये रैपर होने के काबिल नहीं है। इसके लिए हमें स्वेपिंग करनी होगी या ट्रांसप्लांटिंग करनी होगी। ड्रॉप डाउन के अलावा और भी बहुत सारे फॉल्ट है जो नेटवर्क सेक्शन में आते हैं। आज हम सारे फॉल्ट पे बात करेंगे, जितने भी फॉल्ट है इसके नेटवर्क सेक्शन के, कैसे आते हैं और कैसे रिपेयर किया जाता है इनको। दूसरा आता है हमारा वाटर लॉग्ड, ठीक है। अगर हमारे पास वाटर लॉग्ड फोन आता है जो पानी में जाता है या लिक्विड डैमेज हो जाता है, किसी भी तरह उसमें पानी चला गया कस्टमर के हाथ, ठीक है, उसमें हमारे 80% चांस है रिकवर होने के, ठीक है, 80% चांस है उसके रिकवर होने के। एटी परसेंट चांस है रिकवरी के अगर वाटर लॉग्ड फोन आया है हमारे पास नेटवर्क फॉल्ट के लिए। उसमें हम क्या चेक करेंगे, उसमें जिस सेक्शन में भी पानी गया होगा, WTR हो या MTK में IFIC आती है, ठीक है, ये MTK में और ये कॉलकॉम में, ठीक है। बाकी हुआ 4G RF और 2G RF, PMIC। मैंने आपको इससे पहले जो ड्रॉप डाउन का केस बताया उसमें भी आपको बताया कि नेटवर्क सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जिसका हर किसी आईसी से वाबस्ता है और सॉफ्टवेयर से भी वाबस्ता है, मगर ये डिपेंड करता है कि फोन में कंडीशन क्या है। अब अगर पटका हुआ फोन है तो उसमें सॉफ्टवेयर से कोई वाबस्ता ही नहीं है। अब अगर वाटर लॉग्ड फोन है तो उसमें सॉफ्टवेयर से कोई वाबस्ता नहीं है, ठीक है। आज हम सारे किस्म के फॉल्ट जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ ही साथ, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, ठीक है। वाटर लॉग्ड जो आते हैं फोन जिनमें नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, आपको पता ही है 4G RF में मेन वोल्टेज 2 जाती है, ठीक है, 3.7 वोल्ट और दूसरी साइड से भी 3.7 वोल्ट, किसी किसी में दूसरी साइड से 1.8 वोल्ट जाता है, ठीक है, और 2G RF में भी 3.7 वोल्ट जाता है, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे
जिस सेक्शन में पानी गया है, ठीक है, जिस सेक्शन में पानी गया है, मान लो 2GRF के अगल बगल में पानी है, इस एरिया में पानी वहीं पे ज्यादा डैमेज करता है जहां पे वोल्टेज हो, जहां पे करंट हो। सबसे अहम बात यही है, पानी वहीं पे डैमेज करता है मोबाइल में जहां पे करंट हो। मान लो लाइट सेक्शन है, या कहीं भी 3 वोल्ट से ज्यादा है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, जितना भी वोल्ट है जिस सेक्शन में, वहां पे ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। वो किसी भी सेक्शन में हो, वोल्टेज वहां पे ज्यादा डैमेज होता है पानी जाने से, ठीक है। सबसे पहले आपको वाटर लॉगड में चेक करना है कि जो 3.7 वोल्ट जाता है 4GRF में भी, 2GRF में भी, ठीक है, इन पे आपको फोकस करना है कि ये प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कभी कभी आईसी के अंदर जो पिन रहती है, जहां पे जॉइंट होता है 3.7 वोल्ट, वहां पे डैमेज हो जाता है ट्रैक पानी की वजह से, ठीक है। उस कंडीशन में हम 2GRF बाहर निकालेंगे, नीचे से ट्रैक रिपेयर करेंगे, उसके बाद 2GRF बैठाएंगे फिर से, तो नेटवर्क सेक्शन मोस्टली वर्क कर जाता है इस कंडीशन में। कभी कभी 4GRF का भी यही हाल रहता है, इसमें भी कभी कभी 3.7 वोल्ट मिस रहता है या 1.8 वोल्ट मिस रहता है, ठीक है। और एक आईसी है 070A, ये कभी कभी नेटवर्क सेक्शन में मिलेगी आपको, कभी कभी बाहर मिलेगी, ठीक है। यह भी सप्लाई देती है नेटवर्क सेक्शन को, ठीक है। इस पे भी फोकस किया करें। और इसमें और भी 2-3 नंबर आ चुके हैं, नए नंबर तो उनका मुझे याद नहीं है, मगर इसी साइज के रहते हैं वो भी। इसके बगल में एक कॉयल लगी होती है, लाइट आईसी की जितनी बड़ी रहती है ये आईसी 070A। और भी न्यू नंबर्स आ चुके हैं इसके, जो नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो में आते हैं। ये भी वाटर डैमेज से इनके बॉल जो है अंदर से डैमेज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें इस आईसी को चेंज करना होता है, या अगर ट्रैक ही डैमेज है नीचे से तो उसको रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया वाटर लॉगड अगर हमारे पास आता है, ठीक है। अब अगर ये सिम भी नहीं ले रहा, ऐसा भी कंडीशन आता है, बेसबैंड अननोन हो जाता है, तो अगर आईएफआईसी के नीचे पानी गया, ठीक है, तो इससे बेसबैंड अननोन आ जाएगा। छोटी सी मिसाल है रेडमी 6 से और रेडमी 6, उसमें आईएफआईसी के नीचे जब पानी जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो बेसबैंड फोन का अननोन हो जाता है। उस कंडीशन में हमें रिफिक्स करना होता है आईएफआईसी या WTR आईसी या SDR, WTR या SDR आईसी के नीचे अगर पानी जाएगा तब भी बेसबैंड अननोन आ जाएगा, या नेटवर्क वीक आ सकते हैं, जो भी सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है जब पानी जाता है किसी भी आईसी के नीचे। अगर सीपीयू के नीचे भी जाएगा तब भी हो सकता है कि नेटवर्क में इशू आ जाए, ठीक है। ये तो हो गया वाटर लॉगड का, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आती है फोन में नेटवर्क के रिलेटेड, वो आती है ना पानी में गया ना पटका, ठीक है, ना हाथ से गिरा ना पानी में गया। वो आती है बारिश के मौसम में, ठीक है। बारिश के मौसम में कभी थंडर स्टॉर्म जब आता है, जब बिजली गरजती है, ठीक है, तो नेटवर्क सेक्शन में उस समय कॉल करने पे थंडर स्टॉर्म्स की वजह से करंट जाता है अंदर, ठीक है। 4GRF 2GRF, ठीक है, इन दो पे ज्यादा अटैक करता है थंडर स्टॉर्म, ठीक है। SDR पे भी करता है मगर कम, ठीक है। WTR हो
SDR हो या IFIC हो, ये MTK में आती है और ये दो कॉलकॉम में आती है। जो फोन के बाहर में एंटेना लगा होता है उसी के द्वारा जब सिग्नल आती है, नेटवर्क की सिग्नल 2G RF में और 4G RF में, जब बिजली गरजती है, कभी कभी बिजली गरजने से एंटेना पे करंट आ जाता है, वो 2G RF में चला जाएगा, 4G RF में चला जाएगा। ठीक है, आपने कभी देखा होगा 2G RF या 4G RF पे पंक्चर हुआ होता है। ठीक है, वो दूर से दिखता है कि ये डैमेज है, वो मोस्टली थंडरस्टॉर्म की वजह से होता है। ठीक है, उस कंडीशन में हमें जिस आईसी पे पंक्चर हुआ होगा वो चेंज करनी होगी, 4G RF या 2G RF। ठीक है, थंडरस्टॉर्म की वजह से जब भी नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, कभी कभी सर्किट भी बर्न हो जाता है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन जो है उसका जो सर्किट होता है वो कभी कभी बर्न दिखता है, आपको जला हुआ फूका हुआ लगेगा वो नेटवर्क सेक्शन। आप सोचेंगे कि ये करंट कहां से आ गया इसमें। ठीक है, वो थंडरस्टॉर्म की वजह से आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर अब पंक्चर भी नहीं है आईसी, ठीक है, सबसे पहले 4G RF पे अटैक करता है थंडरस्टॉर्म। ठीक है, पहले इसको चेंज करना है, अगर इससे सॉल्व नहीं हुआ तो ये भी चेंज करना है। ठीक है, अब अगर इससे भी नहीं हो रहा फिर SDR। ठीक है, हो गया ये तो थंडरस्टॉर्म वाला हो गया। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं नेटवर्क सेक्शन में, तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, एक होता है सडन नेटवर्क प्रॉब्लम, ना पानी में गया, कस्टमर बोलता है चलते चलते हो गया, ना पानी में गया, ना हाथ से गिरा, ना कुछ। ठीक है, तब भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कॉलकॉम में WTR या SDR। उसके बाद 4G RF, उसके बाद 2G RF, नेटवर्क सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जिसका हर किसी आईसी से वाबस्ता है। जो ये सडन नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, इस कंडीशन में आपको पहले फोन की सिक्योरिटी चेक करनी है, बेसबैंड चेक करना है, वगैरह चेक करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर चेक करना है। जब सडन नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, अचानक से प्रॉब्लम आती है, ना पानी में गया, ना हाथ से गिरा, ना थंडरस्टॉर्म की वजह से अंदर से सर्किट जला हुआ है, ना कुछ, अचानक से हो गया, तो सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है, QCN का या कुछ और जो भी हो सॉफ्टवेयर का, उससे भी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद WTR या SDR, उसके बाद 4G RF, उसके बाद 2G RF। वोल्टेज तो आपको पहले ही चेक करनी है, वो तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज तो पहले ही चेक करनी है आपको। 3.7 वोल्ट यहां पे भी आते होंगे, यहां पे भी। ठीक है, अब अगर ये तब भी सॉल्व नहीं हो रहा तो CPU पे जाइए। ठीक है, अब अगर किसी टेक्नीशियन ने ऑलरेडी काम कर रखा है, भले वाटर लागड़ हो, भले सडन डेड हो, भले नेटवर्क, भले थंडरस्टॉर्म से प्रॉब्लम आ चुकी हो या ड्रॉप डाउन हो, अब अगर किसी टेक्नीशियन भाई ने ऑलरेडी काम कर रखा है, आपको उसी हिसाब से फिर देखना है, पहले कोई कंपोनेंट मिस तो नहीं है, या कोई आईसी उल्टी सीधी तो नहीं लगाई, या कोई नंबर उल्टा पुल्टा तो नहीं लगाया। ठीक है, बाकी अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।